आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम 2-4 वाले रैखिक समीकरण का एक ऐसे ट्रिक जो बताया जाएगा। दोस्तों, जो हिंदी समीकरण जो होता है उसको बनाने के लिए काफी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। तो वैसे दिक्कत को मैं आज ही खत्म करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अंत तक देखें। देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर रैखिक समीकरण का जो होता है, जैसे में यहाँ पर देखा जाए तो योग माने क्या होता है? योग माने होता है जोड़। जैसे में विद्यार्थियों को ऐसे आ जाता है कि दो संख्याओं का योग, तो उसमें विद्यार्थी सोचने लगता है यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा। तो जब योग याद रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसको जोड़ के क्रिया करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसके बाद अंतर हो गया, योग हो गया, अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है प्लस, और प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस। ठीक है। उसी प्रकार शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब होता है प्लस, और अशुद्ध का मतलब होता है, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है। उसके बाद पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व। पूर्व का मतलब होता है माइनस। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? सही का मतलब क्या होता है? प्लस। और गलत का मतलब होता है माइनस। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? ये सब हो गया शुद्ध अशुद्ध, गलत, पश्चात, पूर्व, सही, गलत। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? पूर्व पश्चात हो गया, अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, शुद्ध हो गया। अब उसके बाद में हम लोग जानते हैं योग। हाँ, जोड़। जोड़। जोड़ का मतलब जोड़। घटाव। घटाव का मतलब घटाव। उसके बाद घटाव हो गया, जोड़ हो गया, कम। कम का मतलब माइनस। अधिक। अधिक का मतलब हो गया प्लस। उसके बाद गुना। गुना का मतलब हो गया गुना। ठीक है। तो चलिए, इस सारे चीजों पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कैसे मैथ पूछा जाता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे में पूछ दिया जाए दो संख्याओं का योग 9 है, तो दो संख्याओं का योग पूछा जाए तो पहले संख्या को एक्स और वाई मान लेते हैं, और उसके बाद में उसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो जब भी एक्स वाई मानेंगे, दो संख्याओं का योग 9 है, तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लस का चिन्ह हुआ। अगर विद्यार्थी योग ही नहीं जानेगा तो वहां पर प्लस कैसे दिया जाएगा? फिर उसी तरह के अगर मान लिया जाए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर माने क्या होता है? घटाव होता है। तो अंतर जब ही नहीं जानेगा तो घटाव का चिन्ह कैसे लिखाएगा? जैसे में हम लोग ये आगे जब हम लोग पढ़ते हैं 3.3 से लेकर 3.4 तक, 3.5 में ऐसे हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे में पूछा जाए तो जैकब की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। पूर्व का मतलब होता है माइनस, और पश्चात का मतलब क्या होता है? तब 5 वर्ष पूर्व। तो मान लिया कि जैकब की आयु 100 वर्ष हो गया, तब 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वही 5 वर्ष पश्चात कहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हम जब पूर्व और पश्चात ये नहीं जानेंगे, अनुकूल नहीं जानेंगे, प्रतिकूल नहीं जानेंगे, तो हम कैसे समीकरण को हम बना सकते हैं? तो उसके लिए हमको ये डाटा जो है हमको याद रखना पड़ेगा, जो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.3 को लेकर आएंगे, जो अगले वीडियो में आपको देखने को